हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी 2022-23 के एग्जाम एनालिसिस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। 11 जनवरी की जो एग्जाम हुई थी उसमें हम जीके एंड जीएस का एनालिसिस आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गणेश जी और लक्ष्मी जी से कौन सा त्योहार संबंधित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये सभी को पता होता है, दीपावली। दीपावली त्योहारों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको सभी त्योहार यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में किस नृत्यांगना को पद्म श्री मिला था? ठीक है, तो ये मिला था सोनल मानसिंह। 1922 में जो नृत्यांगना थी पद्मश्री को यहाँ पर, यह सोनल जो सोनल मानसिंह का नाम था, इनको 1922 में यहाँ पर पद्मश्री मिला था। इसके साथ आपको पता होना चाहिए जो पद्मश्री है ये भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होते हैं उनमें यह शामिल है। ठीक है, चौथे नंबर पर यह है। और ये किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है कला, साहित्य, उद्योग और यहाँ पर विज्ञान, और साथ में दिया जाता है खेल में। ये फोर्थ नंबर पर है सर्वोच्च सम्मान में, सर्वोच्च। ठीक है, और इसमें आपको दो जो पुरस्कार आपको याद रखने हैं, एक तो जो बलवीर सिंह बलवीर सिंह इनको दिया गया था 1957 में, ये भी स्पोर्ट्स है। और साथ में आपको याद रखना मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह इनको दिया गया था 1959 में। ये आपको सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गोबर को खेत में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जैविक खाद में। जैविक खाद। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार है वो है भाग 3 में। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से 35 तक यहाँ पर होते हैं। और जो भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये इसके साथ में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसका आंसर होगा 2.4%। यहाँ पर भारत का विश्व की तुलना में पूछा है तो यहाँ पर 2.4% होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये मैं यहाँ पर बताना है। इससे पहला क्वेश्चन था। हाँ, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि और जितने भी समझौते थे, कांग्रेस अधिवेशन है, ठीक है, और जितने भी जो दांडी मार्च है, गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ। ।                                                                                               '  '
इनका नाम है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ, ये आपको पता होना चाहिए। किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है? तो जो विटामिन, सभी जो विटामिन है उनका आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा B1। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए, जैसे ए जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। सी का होता है, वो पता होना चाहिए, वो होता है एस्कॉर्बिक। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए डी का कैसीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और ई और के का भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ई का होता है टेकोफेरॉल और के का होता है फिलिक्विनोन। ठीक है, यहाँ पर ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए। अगला है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं यहाँ पर एपीकल्चर। एपी कल्चर। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की, उसको कहते हैं विटिकल्चर। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मछली उत्पादन। मछली उत्पादन। इसके साथ में फूलों का, फूलों के, फलों के बारे में। तो फूलों के जो होते हैं वो होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी कल्चर। और फलों के लिए वो होता है पोयोकल्चर या पोमोकल्चर। पोमो कल्चर। इन दोनों के लिए अलग अलग होती है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ में एक होता है केंचुआ के लिए। केंचुआ, केंचुआ का जो उत्पादन होता है वो होता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो इससे जो संबंधित आर्टिकल है वो 243A। वर्तमान समय में अनुच्छेदों को की कुल संख्या कितनी है? तो हमें यहाँ पर बताना है टोटल आर्टिकल कितने हैं। तो टोटल आर्टिकल है 395। मेघालय के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मेघालय के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए बी डी मिश्रा। इसके साथ साथ में आपको असम के, आंध्र प्रदेश के और यूपी और उत्तराखंड और उड़ीसा के भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, क्योंकि राज्यपाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। उसके बाद है उसके बाद आंध्र प्रदेश के वो है विभूषण या भूषण, सॉरी, भूषण हरिचंदन। और इसके साथ में आपको यूपी के पता होने चाहिए, वो है आनंदी बेन। ठीक है, जो उत्तराखंड के हैं वो है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और उड़ीसा के हैं गणेश जी लाल। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो
राज्यपाल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला है, आजाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये जो हटाया जा सकता है वो है महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा, ठीक है। जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का, लेकिन उसको राष्ट्रपति जो होते हैं उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इनसे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52। इसमें जो होता है वो होता है भारत का एक राष्ट्रपति। और आर्टिकल 54 में होता है निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। और 55 में होता है वो होती है प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है 56 कार्यकाल। और जो आर्टिकल नंबर 60 है वो है शपथ। और जो महाभियोग है ये आर्टिकल नंबर 61 में। जो फर्स्ट जो राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ये आपको भी साथ में याद होना चाहिए। अगला है, मैग्स्नीज किसका राजदूत बनके भारत आया था? तो यह था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका लिंगानुपात सबसे कम है? तो यह है दमन और दीव। कितना है? 618। वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन। प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है कौन किससे संबंध है। जितने इंपोर्टेंट जो नाम है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, जो भी चर्चा में रहे और जो भी फेमस है उनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1951 में। पंचवर्षीय से भी बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो भी आपको ये पता होना चाहिए। किस धातु पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है? तो ये तांबे के बर्तन पर, तांबे के बर्तन पर। अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो काम करता है वो है पनामा नहर। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको, लेकिन जैसे देखिए पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुए हैं उनमें पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन सभी शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, राज्यपाल है, राज्यपाल से भी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्शन पूछा जा रहा है, नदियों से पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मोहन बागान किस खेल से संबंधित टीम है? ये शायद ऐसे था, मोहन बागान जो है किस मतलब कि जो ये ग्राउंड है ये कहाँ पर है? तो टीम तो फुटबॉल की है वैसे, और ये ग्राउंड है कलकत्ता में, फुटबॉल कलकत्ता। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में झांसी को कब मिलाया था? तो ये मिलाया था, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1858 में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, रेशम की खोज कहाँ हुई थी? तो जो रेशम की खोज है ये हुई थी चीन में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस 11 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। अगला, चमकीला ग्रह किसे कहा गया है? तो देख लो, प्रत्येक शिफ्ट में ग्रह से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सभी में, जैसे
10 तारीख थी एग्जाम, उसमें पीला ग्रह पूछा गया था, आज चमकीला ग्रह की बात हुई। तो यहाँ पर प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ग्रह से पूछा जा रहा था, आपको ग्रह के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखो चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं? सौंदर्य का देव, ठीक है। और आपको थोड़ा बहुत और पता होना चाहिए, ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? ठंडा ग्रह कहते हैं वरुण को, वरुण। और सबसे तेज घूमने वाला बृहस्पति है, और बृहस्पति सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा बुध है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध, ठीक है। तो बड़ा कौन है? बृहस्पति, और छोटा है बुध, ठीक है। तो छोटा बड़ा कौन कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई केंद्रीय योजना का क्या नाम था? तो इस योजना का जो नाम था वो था राष्ट्रीय राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। तो अब एक चीज और नोट कर सकते हैं, योजना से भी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सभी योजनाएं आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे मिलता है? तो जो कच्चा माल जो मिलता है वो मिलता है गन्ने से, गन्ने से। अगला है, संत श्रीमद शंकर देव किस नृत्य शैली के जनक है? तो यहाँ पर देखो नृत्य से भी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नृत्य पूछ लिया कोई, और यहाँ पर किसी के बारे में जनक पूछ लिया। तो ये भी प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो पैटर्न है वो सेम रहा है। तो ये थे क्षत्रिय जो नृत्य है, क्षत्रिय नृत्य। अगला 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई थी? तो ये बनाई थी गुलाब नबी आजाद, गुलाब नबी आजाद। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह भी आप देख सकते हो, वंश से भी जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना किसके द्वारा स्थापना की गई? है की गई थी पुष्य मित्र द्वारा, मित्र द्वारा, शुंग द्वारा, ठीक है। अगला, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो यह है 4A, भाग 4A में किया गया। स्टार्टिंग में मूल संविधान में नहीं थे ये, ठीक है। उसके बाद सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर ये फिर इसको लागू किया गया। उस टाइम 10 थे, अब टोटल 11 हो गए, पहले 0 थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की? देख सकते हो योजना से फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 15 अगस्त, इसका जो आंसर होगा 15 अगस्त 2019। प्रत्येक शिफ्ट में योजना से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं अभी तक वो सभी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2019 में किस अनुच्छेद को संविधान से हटाया गया? बहुत ही चर्चा का विषय रहता है ये टॉपिक। तो ये है आर्टिकल 370 और 35A। काफी विवाद भी रहा था इन चीजों पर। और ये 2019 में जो अनुच्छेद हटाए गए थे संविधान से, 370 और 35A। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील। भारत की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी? गंगा, उसके बाद गोदावरी, और उसके बाद कृष्णा। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण या दक्षिण की गंगा कहा गया, दक्षिण की गंगा। और कृष्णा जो नदी है ये कहा दक्कन के पठार में स्थित है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें सभी में फीफा से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किया गया था कतर में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो आया था हैंसान यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है?
तो ये है बेंगलोर कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक। बहुत सारे स्टेडियम आपको पता होने चाहिए, जैसे गुजरात जो अहमदाबाद अहमदाबाद में जो सरदार पटेल स्टेडियम था उसका अब नाम कर दिया है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पहले उसका नाम था सरदार पटेल और अब उसका नाम कर दिया है नरेंद्र मोदी। और ये है अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। उसके अलावा स्वाभिमानसिंह जो स्टेडियम वो जयपुर में, एसएमएस, ये है जयपुर में। और जो है ग्रीन पार्क है कानपुर, ग्रीन पार्क कानपुर। और दिल्ली में जो फिरोजा कोटला और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यहाँ पर दिल्ली में, और वानखेड़े मुंबई में। तो ये आपको स्टेडियम पता होने चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है वो है देखो CaCO3। इसके अलावा जिप्सम, जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 2H2। ये यहाँ पर जिप्सम का होता है। और पीओपी का जो सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो है CaSO4 ½ H2। ठीक है, उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का आपको पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। ठीक है, साथ में ब्लीचिंग पाउडर का भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में। सभी नेशनल पार्क आपको मैंने जो 10 जनवरी की जो एनालिसिस हमने की थी उसमें सभी नेशनल पार्क आपको मैंने बताए थे। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ये होता है Na2CO3। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आप कमेंट करके सभी बताएं कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है। सबसे छोटी किसके साथ लगती है और सबसे बड़ी किसके साथ लगती है, आपको कमेंट करके बताना है। और आपकी क्लास आपकी यही समाप्त होती है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।